अर्चना की बैठक में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर अमिता प्रसाद जी की नई कहानी आँख मिचौली। डॉक्टर अमिता प्रसाद आप सन 1985 बैच की कर्नाटक काडर की IAS अधिकारी रही हैं। अमिता जी मूलतः बिहार के भागलपुर की निवासी हैं। प्रस्तुत है उनकी संवेदनशील एक लघु कथा आँख मिचौली। शाम होने को आई। अभी ऑफिस में 1 घंटा और लग जाएगा। फिर रास्ते में रुककर कुछ सब्जी फल भी लेना होगा। 8 बज ही जाएंगे। ऐसे मार्च महीने में इतना तो हो ही जाता है। घर पर फाल्गुनी सारा काम संभाल लेती है। घर पर 2 बच्चों को छोड़कर इतनी दूर दिल्ली में नौकरी कर रही है, सिर्फ चंद रुपयों के लिए। दिल में आए ममत्व को उसने दबाया। पैसों के लिए तो सब काम करते हैं, वो नहीं करती क्या? थैलों से लदी फदी वो लिफ्ट से उतरी ही थी कि मोना मिल गई। पड़ोसन है, अकेली रहती हैं। उसके घर पर पूरी नज़र रखती हैं। फिर माँ का किस्सा न लेकर बैठ जाएं कहीं। दरअसल माँ के चलते उसे काफ़ी सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। खैर, आज कुछ नहीं कहा। माँ ने आज मौका ही नहीं दिया होगा। घर का दरवाज़ा खुला मिला। सोफे पर खूब धुली चमकदार नीली साड़ी में माँ तैयार बैठी मिली। उलाहने के स्वर में कहा, तुम फिर भूल गई? आज सजला के यहाँ पार्टी है, कब तैयार होगी और हम कब चलेंगे? डाइनिंग टेबल पर सारे छोटे बड़े थैले रखते हुए वो कुछ नहीं बोली। कैसे बताएं कि सजला मौसी को गुजरे 7 साल हो गए हैं और वो खुद उनको चिताग्नि के लिए तैयार करके आई थी। फिलहाल समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो बोलती ही रहेंगी जब तक कोई दूसरी बात ना हो जाए। फाल्गुनी कमरे में आकर चुपचाप थैले उठाने लगी। दिन भर माँ के साथ जूझना खेल नहीं है। एक बार खाना खाकर भूल जाती हैं, दोबारा खाना मांगती हैं, याद कराने पर गुमसुम बैठ जाती हैं। फाल्गुनी उन्हें खाना ही नहीं खिलाना चाहती। उनकी शिकायत करना उन्हें याद रहता है। वो हल्के से मुस्कुराई। रोज रोज ये झेलना आसान नहीं था किसी के लिए। दोनों बच्चों को उसने इसीलिए हॉस्टल में डाल दिया। माँ की चारों तरफ ही बातचीत होती थी। उन्होंने आज क्या किया, क्या भूला, क्या याद किया। बच्चे पहले मुंह फुला लेते कि नानी ही आपके लिए सब कुछ है, हम तो कुछ भी नहीं। हॉस्टल में खुश हैं, उन्मुक्त हैं आज। लेकिन अब उन्हें अपने घोंसले की याद आती है। कभी कभी नानी से वीडियो कॉल पर चुहलबाजी होती है। नानी के ना बताने पर रूठने मनाने का नाटक होता है। माँ के धुंधले प्रश्न सूचक आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं होती। आज से 5 साल पहले माँ घूमने के लिए उसके घर आई थी। साल में 2-2 महीने रहती थी, 3 बच्चों के यहाँ। फिर वापस भागलपुर अपने बड़े पुश्तैनी मकान में। वहाँ उनकी भजन मंडली थी, सहेलियाँ थीं, पापा के दोस्त थे। मन लगा रहता था। बहुत ही व्यस्त जिंदगी बिताती थी। 1-2 समाज सेवी संस्था से भी जुड़ी थी। समय नहीं था उनके पास। माँ, तुम कब रिटायर होगी? इस प्रश्न का जवाब वो बहुत जल्दी देती थी। कभी नहीं बाबा। उस दिन बिस्तर पर वो बैठे कपड़े निकाल रही थी। उसके कमरे में आने के बाद पूछा, भागलपुर में खाना कौन बना रहा है? मेहमान आएंगे। उसके याद दिलाने पर कि वो कानपुर में है तो एक विचित्र हंसी ने उसे बेचैन कर दिया। अगले 4-5 दिनों में उनकी हरकतें अजीब होती गईं। डर कर उसने एक मनोचिकित्सक से बात की। डरने से क्या होता है, उसका सामना तो करना ही होगा। डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर उसके पसीने छूट गए। उनकी याददाश्त इसी तरह आँख मिचौली खेलती रहेगी। धैर्य से उनकी देखभाल करनी होगी। कर्तव्य में बंधी उसने अपने बड़े भाई और बहन को फ़ोन किया। दोनों भागे भागे मिलने आए। माँ ने उनको पहचाना तक नहीं। दीदी तो रोती ही रहीं माँ की इस बेरुखी पर उन बेचारी को भी कहाँ पता था अपनी आँख मिचौली का।
उस हालत में 2 बार वो भागलपुर भी हो आई, लेकिन डरी सहमी रही जैसे कुछ नहीं पहचान रही हूँ। डॉक्टर ने कहा उनको ज़्यादा बदलाव न करवाएं। तभी से वो कानपुर फिर दिल्ली उसके साथ ही हैं। उनको व्यस्त रखने के लिए कभी मटर छीलने, कभी ऊन का गोला बनाने, न जाने कितनी तरकीबें कर लीं। फाल्गुनी और वो बारी बारी से पुचकार कर उन्हें खाना खिलाती, टहला कर ले आती। मोना के घर तो वो चुपचाप चली जाती, घंटी बजाकर उससे हलवा बनाने की जिद करती। मोना भी पड़ोसी का धर्म निभाती थी, भले 4 बातें सुनाकर। उसे डर लगता रहता था कि माँ खुद से न हार जाएं। इस आँख मिचौली में जिंदगी के कड़वाहट वाले लम्हों को भी माँ भूल चुकी थी। अब जब छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर खोजने के लिए भी कुछ न होगा। कभी लगता है पूछूं, माँ क्या शून्य से आगे कुछ है? लगता है आँख के इस खेल में माँ कहीं छुप गई हैं, कभी न आगे आने के लिए। अभी आपने कहानी सुनी आँख मिचौली। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।